कबीर दिव्य धाम गोपालगंज से पधारे परम श्रद्धेय संत श्री दिनेश साहब जी, आप भी अपना समय 20 मिनट लेकर के हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। सदा ही सुगृहोश्च चरणारविन्दं ध्येयं शुभनिकल्मलोघहरं स्वाख्यं नेयं मुदायतिवरे परिपूज्यमान्यं सेव्यं भजामि चितिरूपमब्जं कबीरम् नारोपमश्येह तथोपलभ्यते न अन्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठः अस्वाष्टमेनं सुविरूढमूलम् असंगसहस्रेण द्राणेन छित्त्वा असंगसहस्रेण द्राणेन छित्त्वा गुरुकबीर के चरण नमो प्रगटायो सदपंथ मुक्ति प्रदाता सदगुरु धन्य पारखी सन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। व्यक्ति विवेक संपन्न वीतराग परम श्रद्धेय ज्ञान वृद्ध एवं वयोवृद्ध श्री कबीर निर्णय मंदिर नामधेरी बुरहानपुर से पधारे हुए श्री साहिब जी, कुशलमंद संचालक छिंदवाड़ा जिला से पधारे हुए सौंसर आश्रम से श्री महेश साहिब जी, मंचासीन विराजमान मंगलमय संत समाज, आदरणीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनें, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम और आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के यहाँ पर हम लोग आपस में कुछ धर्म चर्चाएं करने के लिए आए। पर आश्चर्य यह है कि हमने धर्म चर्चा को समझ ही नहीं पाए कि धर्म चर्चा है क्या। वास्तविकता यदि धर्म को हम समझ लिए होते तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया होता। परिवर्तन जीवन में होता क्यों नहीं है? आप लोग इतने सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, धर्म चर्चाएं सुनते हैं, पुराण सुनते हैं, वेदों को सुनते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्या कारण है? मित्रों, हम सुनते अवश्य हैं, लेकिन हम जहां सुनते हैं वहां रहते ही नहीं हैं, और जब रहते ही नहीं तो आप सुनी हुई बातों को याद रख कैसे पाएंगे? याद आता है जिस समय मैं पहली बार यहाँ आया था
उस दिन की जब याद करता हूं, श्री परीक्षक साहब जी और नरसिंह साहब जी ने यहाँ कितनी मेहनत की है, उस मेहनत का फल आज हम और आप लोगों के समक्ष है। किंतु ना तो उस समय सफल दास जी का पता था और ना ही ध्यान दास जी का पता था। दोनों ही यहाँ नहीं थे। ये वृक्ष लगाया हुआ श्री परीक्षक साहब जी का, उनके सहयोगी नरसिंह साहब जी आज दोनों ही यहाँ नहीं हैं। यहाँ ही नहीं, इस जगत में नहीं है। और जो व्यक्ति नहीं है वो हमें एक शिक्षा देकर के जाते हैं कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे तुम लोग भी, कोई भी यही स्थिति बननी है, अपनी कमर कस के तैयार रहो। लेकिन हमने ये शिक्षा ली कब? सद्गुरु कबीर ने कहा, आज काल दिन कैयक में अस्थिर नाही शरीर, कहाँ कबीर कस राखियो कांचे वासन नीर। आज हम भूल जाते हैं, अकड़ जाते हैं। किसका अहम? क्षण भंगुर जीवन की कन्या कल प्रात को जान खिली न खिली, मलया चल के सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, हरि नाम सुमर ले अरि रस ने, तुम अंत समय में हिली न हिली, तुम अंत समय में हिली न हिली। क्या ठिकाना है इस शरीर का? बैठ जाओ माता, थोड़ा देर बैठ जाओ, मन इधर उधर भंग मत करो। क्या पता ये श्वास जो आया है, ये श्वास भी निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, अंदर के अंदर में ये श्वास कहीं अटक ना जाए। लेकिन फिर भी क्यों? किसका अहम? इसलिए तो गीता में श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। ये सबसे बड़ा पाप है दुनिया में। मित्रों, झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ जाना तो मुर्दे की पहचान होती है। किसकी अकड़? कैसी अकड़? जरा विचार करें। सद्गुरु कबीर ने कहा, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का भी आवन होए न हो। ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन फिर भी जवानी का अहंकार, ताकत का अहंकार, परिवार का अहंकार, मेरा इतना बड़ा परिवार है, कौन मेरा क्या बिगाड़ देगा? अरे भूल गए रावण का भी परिवार था। क्या हमारा इतना बड़ा परिवार है? तो रावण का परिवार, रावण को पानी, अंतिम समय पानी देने के लिए, पिलाने के लिए कोई बच नहीं पाया। इसलिए किसका अहंकार है? मित्रों, सौभाग्य से जीवन मिला है, भूल गए हम। क्या ये आश्रम साथ जाएगा? क्या ये धन संपत्ति साथ जाएगी? क्या ये परिवार साथ जाएगा? छोड़ दे इनको, तेरे साथ में तेरा शरीर भी जाने वाला नहीं है। यही नहीं, महापुरुषों ने तो कहा है, कमा लो चाहे जितने तुम हीरे और मोती, कमा लो चाहे जितने तुम हीरे और मोती, पर
याद रखना, चलते समय कफन में जेब नहीं हो। किसमें रख के ले जाओगे? सब यहीं छोड़ देना। और एक बात बता दो, ये सबको पता है कि हमारे आगे वाले जितने आए उन किसी ने भी नहीं ले जा सका और मैं भी नहीं ले जा सकता। लेकिन फिर भी ऐसा चिपका हुआ है माया से, कहीं छूट न जाए। और यही माया, ध्यान देना, यही चिपकाट मनुष्य जीवन को मिलने नहीं देगा दोबारा। याद रखना। अरे इसीलिए गुरुदेव ने कहा, मानुष होके ना मुआ और मुआ सो डांगर। मनुष्य के संस्कारों को इकट्ठा करके नहीं मरे तुम। जन्म लिए तो मनुष्य के संस्कारों को लेकर के, जन्म लेकर के तो आ गए, लेकिन जब यहां से जाना होगा तो मानव के संस्कार को तुमने लेकर के नहीं गए। कौन से संस्कारों को लेकर के गए? डांगर और पशुओं का संस्कार लेकर के गए। और मित्रों, यदि पशु का संस्कार लेकर के जाओगे तो मनुष्य खाने में कैसे आ पाओगे तुम? एक कुत्ता के सामने अगर रोटी फेंक दी जाए, कुत्ता रोटी को लड़ झगड़ के खाएगा, एक दूसरे के काट करेगा। लेकिन इंसान के सामने रोटी रख दी जाए, बांट करके खाएगा। ये लड़ना गुण किसका है? ये झगड़ा करना, बात बात में मैं तू करना, ये किसका लक्षण है? पशुओं का लक्षण है। और यदि पशु का लक्षण ये है और हमारा जीवन इसी तरह से रहा तो हम मनुष्य बन के जा रहे हैं या पशु बन के जा रहे हैं? विचार करिए। क्योंकि संस्कार। और एक बात और बता देना चाहूं आप लोगों को, ये मानव जीवन में, जगत में जितने भी फल हैं, पकते हैं मिठास से लग जाते हैं। आम बहुत खट्टा होता है, लेकिन पकने के बाद उसमें भी बड़ी मिठास आती है। नीम कड़वी होती है, लेकिन उसका जो बीज है, फल होता है, उस फल को भी बच्चे लोग चूसते रहते हैं, कहते हैं वो भी मीठा लगता है। लेकिन आश्चर्य यह है, एक ऐसा फल ये है जो जितना पकता जाता, जितना पकता जाता, जितना ज्यादा पकता, उतना ही कड़वा हो जाता है। सच्चा अति सुहावना, मीठा जब गदराए, ऐसा फल वह कौन है, पाके ते कड़वा है। पकने पर कड़वा फल, सभी फल मीठे पर ऐसा ये फल है कि पकने पर ये कड़वा है। और ध्यान देना, एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों के समक्ष। वृद्ध समय के संस्कार बड़े बलवान होते हैं। कैसे? बोतल में, किसी बोतल में आप पहले गेहूं के दाने डालिए, चने डालिए, मक्का डालिए, तुअर डालिए, उड़द डालिए, मूंग डालिए, सबसे पीछे जो डालोगे वही सबसे पहले निकलेगा। और इसलिए इस वृद्ध अवस्था में हमें बहुत कुछ संभाल करके चलना चाहिए, क्योंकि बस ये अवस्था ढलने ही वाली है। और यही संस्कार सबसे पहले हमें उस खानी में ले जाएंगे जो वर्तमान में खाना आए। इसलिए ये जो आने ही ना पाए कि मेरे अंदर में है क्रोध की भावना आ जाए, कि काम की भावना आ जाए, कि लोभ की भावना आ जाए, कि मोह की भावना हो जाए। सब रामायण पढ़ते होंगे, रामायण के वो प्रसंग को सबने सुना होगा, लेकिन क्यों भूल जाते हैं हम? आज राम का
राजधानी को दोनों भाई फुटबॉल बना देते हैं। फुटबॉल में क्या होता है, एक इधर से लात मारता उधर जाती है, उधर से लात मारता इधर आती है। फुटबॉल की ये गति होती है और यही गति अयोध्या जैसी राजधानी की गति कर दिया गया। राम इधर से लात मारता, भैया भरत ये मेरे लिए नहीं, पिताजी ने आपको दिया है। और भरत उधर से लात मारता, नहीं नहीं भैया ये बड़े भाई का ही अधिकार है, मेरा अधिकार इसमें नहीं है। दोनों ने अयोध्या जैसी राजधानी को फुटबॉल बना दिया है और आज हम 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई का खून बहा रहे हैं। क्या यही आप पढ़ते हो, यही आप सुनते हो, यही आपने साधना किया है? मानसकार गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं, ये कपड़ा को कलंक मत लगाओ, ये सफेद कपड़ा में दाग लगाना। हम साधु और साधु भी यदि आपस में जरा जरा सी जमीनों के लिए झगड़े, फिर जरा विचार करके देखना हम साधु हैं। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात रखी है, कहो तात सोई परम विरागी, त्रणसम सिद्धि 3 गुण त्यागी। वैराग्य क्या है? हमने समझ ही नहीं पाया कि वैराग्य क्या है। घर छोड़ के चल पड़े, लेकिन वैराग्य बसा हुआ है घर में। वो घर को छोड़ दिए, लेकिन इस घर में वैराग्य समझिए बसा हुआ है। सारी मोह ममता, मैं मेरी की ममता, परिवार की ममता, पता नहीं कितनी हमने वासना को बटोर करके रखा। द्वंद क्यों? किसलिए द्वंद? आज इसीलिए द्वंद होता है। बड़ी सुंदर हमारे साथ की भी बात आया करते हैं। महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। भीष्म पितामह से ने पूछा था दुर्योधन से, उस समय जिस समय भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, उस चीर हरण के समय में भीष्म पिताजी ने पूछा, दुर्योधन, हाँ पितामह, कहिए क्या आज्ञा है? आज्ञा, तुझे धर्म का ज्ञान है? हाँ पितामह, मुझे धर्म का ज्ञान है। का अधर्म का ज्ञान है? हाँ पितामह, मुझे अधर्म का भी ज्ञान है। कहा मूर्ख, जब तुझे धर्म का ज्ञान है, अधर्म का भी ज्ञान है, तो अधर्म को त्याग करके धर्म में अपनी प्रवृत्ति को क्यों नहीं लगाता है? मित्रों, बड़ा सुंदर उत्तर दिया था दुर्योधन ने। पितामह, मुझे धर्म का ज्ञान भी अधर्म का ज्ञान भी है, लेकिन अधर्म को त्याग करके धर्म में जाना मेरी प्रवृत्ति में नहीं है। और प्रवृत्ति में क्यों नहीं है मित्रों? क्या कारण है? क्योंकि प्रवृत्ति में इसलिए नहीं है कि वहां बैठा हुआ था अहंकार। जिसके जीवन में अहंकार होगा और अपनी कुआदतों को कभी छोड़ नहीं पाएगा, जिसके हृदय में लोभ लालच बैठी होगी, वह व्यक्ति जीवन में कभी अपने जीवन को नहीं बदल पाएगा। तो जिसने यदि जीवन को नहीं बदला तो क्या होगा ये कपड़े बदल लेने से? जिन्होंने यदि अपने जीवन में अपनी कुआदतों को नहीं छोड़ पाया तो ये कपड़ा तुम्हारे को क्या कल्याण कर देंगे? ये कमंडा कल्याण कर देगा? ये धोती लंगोटी लगन तुम्हारे कल्याण कर देगी? ये चंदन तिलक लगा देने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा?
अगर जीवन में आपको सुधारना है, अपने स्वभाव को सुधार लो। इसलिए मानसकार गोस्वामी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण में फल जासु। साधु का चरित्र क्या होता है? शायद जी का इशारा आ गया है, शायद टाइम पूरा हो गया है, इसलिए मैं अधिक अपनी बातों को ना बढ़ाऊं, मैं अपने मूल स्थान पर आऊं। मैं कह रहा था, जिस समय श्री परीक्षक साहब जी यहाँ पर इस आश्रम की जमीन को लिए, उस समय की परिस्थिति को याद आती है और आज जो परिस्थिति होती है, जरा इसका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और तुलनात्मक अध्ययन करके अपने मन को उस समय की स्थिति से समावेश कीजिए। निश्चित ही हमारा जीवन में लाभ होगा और हमारे जीवन में परम शांति की उपलब्धि। बस अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूं। समय कर रहा इंकार है, सबके हृदय में बैठे हुए उस परम तत्व को मेरा नमस्कार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।